बता दें आपको, हमास इजरायल युद्ध का 40वां दिन है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी के अल-शिफा अस्पताल में घुस गई है। इजरायली सैनिकों के निशाने पर हमास का कमांड सेंटर। आईडीएफ का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। अल-शिफा पर आईडीएफ के हमले से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। ये जानकारी महत्वपूर्ण है हमास के कमांड सेंटर से जुड़ी हुई, जहां पर आईडीएफ है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा में दाखिल हो गई है आईडीएफ। ये पहली बड़ी जानकारी आपके सामने। इसके अलावा अस्पताल के अंदर आपके लिए समझना जरूरी है कि इस वक्त क्या हालात है। तो अस्पताल के अंदर इस वक्त भीषण गोलीबारी जारी है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो हम बता रहे हैं आपको, दूसरा अपडेट यह है कि अस्पताल के अंदर इस वक्त तस्वीरों के साथ देखिए किस तरीके से भीषण गोलाबारी जारी है। लोग यहाँ वहां भागते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर निकलकर जो सामने आ रही है उसमें अस्पताल के नीचे हमास का मुख्यालय है। ये दावा आईडीएफ ने किया है क्योंकि आईडीएफ का ऑपरेशन इस वक्त अल-शिफा अस्पताल में चल रहा है। हमास के कमांड सेंटर होने का दावा इस अस्पताल में किया जा रहा है। चौथी बड़ी बात, आईडीएफ को अस्पताल में बंधकों के होने की भी आशंका है। ऐसे में इस ऑपरेशन को रोकने के मूड में आईडीएफ नजर नहीं आ रही है। अस्पताल में दाखिल हो चुकी है आईडीएफ। बता दें, पांचवा अपडेट आपके सामने, अमेरिका ने भी इजरायल के दावे का समर्थन किया, यानी यहां पर हमास का कमांड सेंटर है और साथ ही साथ बंधकों को भी यही रखा गया। ऐसी जानकारी अमेरिका ने भी इस पर हामी भरी है। और इसके अलावा बता दें आपको, अस्पताल में 9000 से ज्यादा स्टाफ और मरीज है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच इन लोगों की जान पर बनाई है। संकट यहां पर लगातार गहराता हुआ, लेकिन आईडीएफ ने ये दावा किया है कि यहां पर हमास का कमांड सेंटर मौजूद है। सातवां अपडेट आपके सामने, जहां कई मरीजों की जान को गंभीर खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई पेशेंट्स यहां पर मौजूद हैं जिन्हें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, लेकिन यहां लगातार चल रहे ऑपरेशन के बीच खतरा बढ़ता हुआ। आठवां अपडेट आपके सामने, जीवन रक्षक मशीनों से कई मरीजों को हटा दिया गया है। कई सारे मरीज ऐसे थे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन उनकी मशीनों को हटाना पड़ गया। अगला अपडेट आपके सामने, अल-शिफा अस्पताल के अंदर किस तरीके से लाशें सड़ रही हैं, इसको लेकर भी अपडेट सामने आया है, क्योंकि इन्हें दफनाने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है वो तमाम सुविधाएं जिनकी जरूरत है। और इस बीच अल-शिफा अस्पताल पर हमले को हमास ने अपराध भी बता दिया है। ये एक और अपडेट आपके सामने। तो हमास लगातार इसे वॉर क्राइम की श्रेणी में रख रहा है, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि ये ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि इसी अस्पताल में हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा है। विपिन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, अल-शिफा अस्पताल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसका लेटेस्ट अपडेट हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए प्रतिमा, यहाँ के समय के मुताबिक लगभग रात के 2 बजे और भारतीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास अल-शिफा अस्पताल में अलार्म देने के बाद जो आईडीएफ फोर्सेस हैं वो अंदर दाखिल हुई हैं। बाकायदा धुएं का अलर्ट दिया गया है, जिस तरह से जब हेलीकॉप्टर लैंड करता है कि हम अंदर दाखिल हो रहे हैं, अभी भी आपको हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आपके पास समय है, आप सरेंडर कर दीजिए। और उसके बाद फायरिंग करते हुए अंदर की तरफ दाखिल हुए हैं और लगातार वहां दोनों तरफ से जो आमना सामना है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अल-शिफा अस्पताल चारों तरफ से आईडीएफ फोर्सेस ने घेरा हुआ है और अल-शिफा अस्पताल में कोशिश ये है कि उस सुरंग तक पहुंचा जाए जहां पर बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। 9000 लोगों के अभी भी होने की आशंका व्यक्त की है दोनों तरफ से, और यह भी कहा गया है कि 179 लोग ऐसे थे जो इस हमले में अब तक मार दिए गए अलग अलग, और उनको इसी अस्पताल में सामूहिक कब्र के रूप में दफन भी किया गया है। तो इस समय बहुत बड़ा वॉर सेंटर बन चुका है अल-शिफा अस्पताल। पूरी तरह से फतह करना, हर फ्लोर को सैनिटाइज करना, हर फ्लोर पर कब्जा करना और ऊपर से लेकर बेसमेंट तक यह सुनिश्चित करना कि हर हमास का जो समर्थक है या फिर लड़ाका है वो सरेंडर कर दे या फिर मार दिया जाए। वक्त लगेगा, लेकिन अल-शिफा अस्पताल पर फतह करने का मतलब यह है कि यह जंग लगभग 80 से 90% जीती जा चुकी है।